इस लेक्चर में हम देखेंगे सर वेक्टर। वेक्टर में जो कि आपका एलटी के लिए भी और लेक्चरर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वेक्टर में हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ साथ उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो आप देखिए, हम सबसे पहले दो वेक्टर अगर निकालें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है, तो उसमें हम ये कहते हैं ए क्रॉस बी, और ये कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। सर अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें ए डॉट बी, तो हमें ये स्केलर मिलेगा। ये कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम वेक्टर ए डॉट बी कर रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो ये दोनों के दोनों जो है आपकी सर मीनिंगलेस है, हो ही नहीं सकता। ये भी एक स्केलर आएगा, ये भी एक स्केलर आएगा। स्केलर का न तो डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता सर, न स्केलर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्रॉस के लिए वेक्टर चाहिए, यहां भी क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो ये दोनों के दोनों सर मीनिंगलेस होंगी। लेकिन जब हम इस वेक्टर ए क्रॉस बी का, चाहे हम तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, चाहे सर हम इस वेक्टर का तीसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये दोनों के दोनों हमारे डिफाइन होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफाइन होंगे। उस डेफिनेशन में जो ये ए क्रॉस बी डॉट सी है ना सर, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में चलता हूं सर, यहां लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी, ये लिखा मैंने सी, तीन वेक्टर ये दे रखे, जैसे आई जे की में हम लिखते थे ना। तो सर ये जो वैल्यू आएगी, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी भी तो लिख सकते हैं। तो अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा हूं तो, और इसका जो वैल्यू होगा सर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ए बी सी स्क्वायर बना दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है सर। तो अगर मैं बात करूं ये तीनों की, ए डॉट बी क्रॉस सी, साइकिल में ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक के बाद ए आ रहा है। अगर इनका ऑर्डर चेंज हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर चेंज होने पे ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वही होगा जो वैल्यू मेरे पास बी डॉट सी क्रॉस ए की होगी, और जो वैल्यू मेरे पास सी डॉट ए क्रॉस बी की होगी। साइकिल में चलने चाहिए। देखो, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, बी के बाद सी आता है, फिर सी के बाद ए। अगर एक को भी पलट दूंगा तो माइनस हो जाएगा वो। सी के बाद ए आता है, फिर बी। तो ये तीनों की तीनों किसको डिनोट कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये तीनों क्या बताते हैं मुझे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तीनों के तीनों सर मुझे बताते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्या बताते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्या बताते हैं तीनों, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो हमने क्या देखा सर इसमें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकालते हैं, पहली चीज तो ये सीखी, और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं ये देखा। अभी तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही देख रहे हैं सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। साइक्लिक ऑर्डर में चलने पे ये तीनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको जरा सा सिंप्लीफाई करूं ए बी सी की वैल्यू लेके सर, तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी लिया सर हमने बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी वेक्टर लिया सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ध्यान दीजिएगा, हम निकालना चाह रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को ही हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और ए बी सी से नोट करते हैं सर, और यही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है, पैरेललोपाइड। अब सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लेता हूं मैं। देखिएगा,
जब मैं सर बी क्रॉस सी निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ आई, ये जे, ये के, तो ये B1, ये B2, ये B3, ये C1, ये C2, ये C3। अब आप देखिएगा आई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हुआ, ये B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस जे लीजिए आप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, B1C3 माइनस B3C1, फिर प्लस का के लीजिए तो क्या आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, B1C2 माइनस B3C2। अब जब मैं इसका सर A डॉट B क्रॉस C निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब A के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा इस पूरे का, तो A मतलब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, A पूरा लिख दे रहा हूं मैं, A मतलब A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट सब जब मैं इसके साथ लूंगा इस पूरे के साथ, ध्यान दीजिएगा, तो I डॉट I1 होगा तो ये A1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, I की जगह पे A1 आ जाएगा बस, यहाँ J की जगह पे A2 आ जाएगा, K की जगह पे A3 आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से आ गया तो क्या मैं इसको फिर ये इस फॉर्म में ये नहीं लिख दूं, A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3, तो ये इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख पाएंगे, किसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये क्या देता है, कहा मैंने, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देता है, ठीक है। और इसको हम ये डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंटल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिएगा आप तीसरी कंडीशन जो इसमें है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी कॉमा सी आर कोप्लेनर, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव में आएंगे, अभी क्वेश्चन कहीं पे होगा तो कर लेंगे, पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सर, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम पहले इसका कर लेते हैं, देखिएगा आप, हमें दिया है A इज इक्वल टू 2I कैप प्लस का J कैप प्लस का 3K कैप सर, और वेक्टर B इज इक्वल टू दिया है माइनस I प्लस 2J प्लस K सर, और वेक्टर C इज इक्वल टू दिया है 3I प्लस J प्लस 2K सर। तो सर हम A डॉट B क्रॉस C निकालना चाह रहे हैं, तो A डॉट B क्रॉस C अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, 2 1 3 और ये -1 2 1 और 3 1 और 2, इसकी वैल्यू निकाल लो तो आपको A डॉट B क्रॉस C मिल जाएगा। और A डॉट B क्रॉस C कैसी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। इससे क्या मिलेगा मुझे, ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको खोल लेंगे निकल जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने कहा कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो अगर मैं इसको निकालूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose edges क्या क्या दे रखी है उसकी, I प्लस J प्लस K, और दूसरी एजेस दे रखी है I माइनस J प्लस K, और तीसरी एज दे रखी है I प्लस 2J माइनस K दिया है सर। तो अभी हमने पढ़ा था, इसको वेक्टर A मान लेते हैं सर हम, और इसको वेक्टर क्या मान लेते हैं सर, B वेक्टर मान लेते हैं, इसको वेक्टर C वेक्टर मान लेते हैं सर। तो वॉल्यूम जो आएगा हमने पढ़ा था, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा A डॉट B क्रॉस C आएगा। तो सर A डॉट B क्रॉस C होता क्या है, अभी हमने निकाला था, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 -1 1 और ये 1 ये 2 ये माइनस का 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए सर, क्या आएगा 1, ये कैंसिल
1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1 से ब्रेक कीजिए, ये कैंसिल 1 माइनस माइनस का 1 माइनस का 1, और फिर +1 से ब्रेक कीजिए, ये कैंसिल माइनस का 1 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा ये -1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस का कितना आ गया है, माइनस का 2 आ गया सर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, -2 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अगर सही सॉल्व किया है तो 1 1 1 1 -1 1 1 2 माइनस का 1। अगर हम इसकी डिटरमिनेंट की टोटल की वैल्यू निकालें तो ये कैंसिल 1, ये कैंसिल -1 + 1 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, -1 ये कैंसिल माइनस का 1 फिर माइनस का 1, ठीक है, प्लस ये कैंसिल, अच्छा ये 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, 1 से ब्रेक करें, ये कैंसिल 2 माइनस माइनस +1 ऐसा आएगा, ये गड़बड़ हो रही थी, देखिए ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या मिला सर, 4 मिला, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, और कोप्लेनर होने की कंडीशन भी मैंने कहा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच कौन, 3 वेक्टर ले लेते हैं, वो वेक्टर कैसे, फॉर विच I प्लस लैम्डा -2 ऑफ j प्लस 4k, एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर हम लेते हैं 2 माइनस लैम्डा i माइनस का 7k, और तीसरा वेक्टर हम ले लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस k। सर देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस, ये 3 वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। तो सर देखिए, इसको हम अगर ए ले लें, हमें लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कोप्लेनर होंगे कह रहा है, तो इसको मैं ए ले लेता हूं वेक्टर सर, इसको मैं बी वेक्टर ले लेता हूं, इसको सी वेक्टर ले लेता हूं। तो कोप्लेनर होने की कंडीशन अभी मैंने आपको बताई कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए सर। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सर 0 आना चाहिए तो हम बना देते हैं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 लैम्डा -2 और ये 11, ये क्या है 11, इसको 11 न लेके हम ले लेते हैं 4 है, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 लैम्डा -2 और ये 4, ठीक है। अगला क्या है, ये लिया था हमने, अगला वेक्टर जो ले रखा है, इस वेक्टर को जरा बदल देते हैं यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, डिटरमिनेंट जरा अजीब टाइप की आ जाएगी। ये 2 माइनस लैम्डा j -7k, तो ये 0 हो गया, ये 2 माइनस लैम्डा और माइनस का 7 हो गया, और ये है आपके पास 2, ये 3 और ये 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फिर हमें क्या निकालना है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर होंगे। तो लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए कोप्लेनर होंगे उस समय ये डिटरमिनेंट को क्या देंगे, हमारी 0 देंगे। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 1 से ब्रेक करो, ये कैंसिल 2 माइनस लैम्डा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा सर, और फिर प्लस 0, मैं ऐसे कॉलम वाइज खोल ले रहा हूँ, फिर ये 0 है ना, फिर प्लस का 2 से ब्रेक करें, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 7 लैम्डा माइनस का 14, फिर माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा सर, 4 लैम्डा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, तो उस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर हो जाएंगे वेक्टर, 3 के 3 वेक्टर इसके कोप्लेनर होने की कंडीशन ये होगी कि हम इसके डिटरमिनेंट को क्या रख दें, 0 के बराबर रख दें, तो लैम्डा निकल आएगा। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है सर। तो पहली कंडीशन तो हमने इसमें सीखी इस तरीके की, कोप्लेनर कैसे होगा, और दूसरी चीज क्या मिलती है इससे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मिलती है, किससे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ठीक है।
और हमने कहा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है सर। कोप्लेनर की कंडीशन भी देख ली। अब ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर्टी होती है इसकी इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं। अगर हमारे पास सर कोई 3 वेक्टर, देखिएगा 3 वेक्टर में से कोई 2 वेक्टर एक जैसे हो जाए यहाँ पे, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और अगर कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, मान लेते हैं ऐसा हो, तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं एक को ए ही रहने देता हूं, उसको क्या रख देता हूं, लैम्डा ए रख देता हूं, और ये सी हो गया तीसरा वेक्टर। देखिएगा तो ये लैम्डा तो बाहर आ जाएगा ना सर, लैम्डा बाहर आके क्या बनेगा, ए सी ही बन जाएगा। अगेन ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन दो प्रॉपर्टी का हम आगे यूज करेंगे कि 2 वेक्टर अगर एक जैसे हो गए तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी, और ये आपस में एक दूसरे के ये क्या हो गया आपके एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब मैं समझता हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर, वेक्टर जरा सा हम इसकी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि थ्योरी सीखना भी जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है सर, उसको हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। किससे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उससे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है सर ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी। ऑफ में और डॉट में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये डॉट नहीं है, बाहर से बी है, पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, इसको ऑफ में रखो मल्टीप्लाई में, और फिर उसका लो, उसको ऑफ में रखो। इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम ले लेते हैं वेक्टर ए की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k सर, i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी की वैल्यू लेते हैं सर 2i माइनस j प्लस k सर, और वेक्टर सी की वैल्यू लेते हैं 3i प्लस 2j माइनस 5k सर। तो a डॉट बी क्रॉस सी के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं a डॉट सी निकालते हैं सर, a डॉट बी भी निकालते हैं, a डॉट सी भी निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो a डॉट सी जब हम करेंगे i डॉट आई 1 होता है, ये 3 हो जाएगा, फिर 2 और ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये 3, ये माइनस 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 15, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये a डॉट सी देखिए सर, अच्छा ये a डॉट सी है, ये क्या है a डॉट सी है, मैं a डॉट सी ले लेता। a डॉट बी अब निकाल लेते हैं, फिर a डॉट बी ये 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, और ये प्लस का 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इस फॉर्मूले में अगर रखता हूं तो क्या आया, माइनस का 8, बी की वैल्यू कितनी है 2i माइनस जे प्लस के, और सर प्लस फिर उसके बाद माइनस 3, सी की वैल्यू कितनी है सर 3i प्लस 2j माइनस 5k है सर। तो इसकी वैल्यू लिखता हूं तो माइनस का 16 माइनस का 9 माइनस का 25i हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और माइनस का 6 प्लस का 2j हो गया सर, ये फिर माइनस का 8 हो गया और प्लस का 15 हो गया, तो ये प्लस का 7k हो जाएगा सर। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो चीजें हमने सीखी पहले अभी, क्या क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी किसे कहते हैं, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसे कहते हैं, ये देखा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को, और साथ में सर देखेंगे कि रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है।